हे ब्रोनी आया, ब्रोनी आया, ब्रोनी आया। वो देखो ब्रोनी, ले 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 ब्रोनी। आदू कटुन चल। ब्रोनी। हेलो नमस्ते राम राम दोस्तों, आप देख रहे हैं पवन पहाड़ी और मैं हूं आपका दोस्त रोहित रावत। और दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं एक और नए ब्लॉग में। पहाड़ों में आज भी बारिश हो रही है। तो जैसे मैंने कल वाले ब्लॉग में बताया था कि पहाड़ों में बरसात की शुरुआत हो गई है, तो ऐसे लग रहा है। आप पीछे देखिए धुंध लगी हुई है और कंटिन्यूस बारिश चल रही है कल से। और कल एक दर्दनाक हादसा हुआ, तो आपको बताता हूँ कि कल क्या हुआ। अगर आपने हमारा लास्ट वाला ब्लॉग पूरा देखा होगा तो उसमें एक कुत्ता था जिसका नाम ब्रोनी था। ब्लॉग के एंड में आपको देखने को मिलेगा। तो ब्रोनी था जो कल उसे बाघ ले गया है। तो आपको बताता हूँ कि कल क्या हुआ। लगभग रात को 3 बजे वो यहाँ इस वाले घर में था वो, और उसे बाघ ले गया है। तो मुझे तो पता नहीं चला, लेकिन घर वाले बोल रहे हैं। और वो कुत्ता लगभग सबका था, वो था वैसे ऊपर दादाजी का, लेकिन उस पूरे गांव में घूमता था। तो कल रात उसे बाघ ले गया 3 बजे। तो आप मेरे लास्ट वाले ब्लॉग में देख सकते हैं, आदि के साथ खेलता हुआ। ब्रोनी नाम था उसका। तो कल बेचारा का अंतिम दिन था और उसे ले गया है बाघ। इस वाले घर में था कल ब्रोनी, और उसे लगभग रात को 3 बजे ले गया बाघ। सुबह 3 बजे ना? अरे दा कैसे होना। अच्छा, तो गाइस जैसे शोभा बोल रही है कि उसने सुना कल रात को 3 बजे पहले कुत्ता भौंक रहा था। उसके बाद बाघ ने उसे थोड़ा सा आगे दौड़ाया और उसके बाद उसे दबोच लिया और वो उसे ले गया। ये देखिए खेतों के रास्ते इस वाले घर पे था वो, और यहाँ से वो पता नहीं उसे कहाँ ले गया है। तो ज़्यादा बड़ा कुत्ता भी नहीं था, तो उसके कुछ अंश भी नहीं बचे होंगे, क्योंकि बाघ वैसे ही भूखा तो उसने पूरा खा लिया होगा। और उसके बाद वो मनदीप के घर के साइड गया था वहाँ पे। तो अभी ताई जी आई थी, तो उन्होंने बोला कि रात को मैंने भी आवाज़ सुनी। तो मनदीप ने कहा कि बल गूणी है, गूणी लंगूर भी हमारे गांव में आजकल वो बहुत परेशान कर रहा है, काटने को आता है। तो मतलब वो इस साइड ले गया उसे 3 बजे लगभग। तो कल हमारा ब्रोनी गया, वो पूरे गांव में चक्कर मारता था और बहुत ही शांत और भोला कुत्ता था। वो बिल्कुल चुपचाप रहता था, ज़्यादा मतलब ऐसे किसी को डराने या काटने के लिए नहीं आता था। तो बाघ का आतंक यहाँ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और हमेशा रहता है। आप जंगल देखिए, हमारा बिल्कुल घना जंगल है बांज का, और यहाँ हमेशा रहता है बाघ गुलदार। लेकिन कुछ टाइम से बाघ की मतलब जो है वो यहाँ पे मतलब हलचल ज़्यादा हो गई है, वो सक्रिय ज़्यादा हो गया है। उसने पहले चाची पे भी अटैक किया था, उसके बाद उसने गांव वालों को भी परेशान किया था, मेरे पिताजी पे भी अटैक किया था। और पहले वो यहाँ से इस गौशाले से ले गया था कद्या के बछड़े, कद्या लोगों के बछड़े थे जो, और आज वो ब्रोनी को ले गया है। तो ऐसे हादसे रोज़ होते जा रहे हैं। आप देखिए चाची ऊपर से आने लगी है पॉली हाउस से। तो एक दिन पॉली हाउस का भी ब्लॉग बनाने वाले हैं हम। तो वहाँ आजकल साग सब्जियाँ हो गई होंगी। तो देखिए बारिश झमाझम लगती हुई तो पहाड़ों में हो गई है बरसात के दिन शुरू। मानसून वाली बारिश होने लगी है, क्योंकि ये बारिश एकदम से आती है, फिर बंद हो जाती है, फिर दोबारा से शुरू हो जाती है, और साथ में धुंध भी लगने लगी। ये सामने देखिए माँ लगा रही है गोभी ना, पत्ता गोभी। ये देखिए क्योंकि यहाँ पे ये घनी हो गई हैं, ये देखिए। इसे आप ये समझ लीजिए कि बिजवाड़ है ये। एक ग्रुप पूरा एक सामने लगाया जाता है और उसके बाद इसे अलग अलग लगाया जाता है दूर दूर, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो, अच्छे से फैले। ये देखिए एक माँ ने यहाँ पे लगा दिया है। तो आजकल पहाड़ों में बरसात में यही काम होता है। प्याज को खेतों से निकाला जाता है, उसके बाद मिर्च लगाई जाती हैं, और बाकी जो बेल वाले साग सब्जियां होती हैं जैसे ककड़ी, लौकी, कद्दू और पत्ता गोभी, बैंगन वगैरह। तो आजकल बरसात में सारी सब्जियां लगाई जाती हैं। और बरसात में आप पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं। अगर आप पेड़ पौधे लगाने के शौकीन हैं और अपने घर में पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं, तो बरसात में बढ़िया से उनकी ग्रोथ होती है। तो आप नए नए पेड़ पौधे अपने घर में लगा सकते हैं, और क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में बारिश मिल जाती है। तो फिलहाल माँ तो पत्ता गोभी लगा रही है। बाय आदू, बाय बाय बाय। ले 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 बिट बिट बिट। ब्रोनी 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 आ गया। चल दादी तक ब्रोनी आ गया। आज भी बहुत तगड़ी वाली बारिश लगी हुई है बाहर, तो कहीं जाना नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल ठंड भी हो गई है थोड़ा बहुत। तो हम आ गए अपने नीचे किचन में, और यहाँ पे हमने आग जलाई है बढ़िया से। आग सेकनेंगे हम यहाँ पे अब।
इस आगे मौसम देखिए आप, तगड़ा वाला मौसम हो रखा है आज। प्योर बसकाल बोलते हैं हम जिसे आपने नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीतों में सुना होगा, सोना का मैना वो कन कह रहना। तो ये देखिए आप, ये सारे बादल उड़ के ऊपर जाते हुए, तो चारों तरफ यही हाल है और एक बढ़िया सा टाइम लैप्स बनने वाला है इससे। लेकिन फ़िलहाल मैं मार्केट जा रहा हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं टाइम लैप्स बना पाऊँ। मौसम हो गया तगड़ा वाला और भयंकर बारिश भी हो रही है, लेकिन मुझे अर्जेंटली नौखाल मार्केट जाना पड़ रहा है क्योंकि मैंने मम्मी का आधार कार्ड अपडेट करने के लिए दिया था। तो आज उसकी डिटेल्स लेनी है, पूछना है कि वो अपडेट हुआ है या नहीं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपडेट कराना। चारों तरफ बस धुंध की चादर है, कोहरा ही कोहरा है और अभी है मई एंड और इस बार बरसात जल्दी आ गया है। वैसे नॉर्मली मिड जून में या जुलाई शुरुआत में होता है जो मानसून आता था पहाड़ों में, जिसे हम बसकाल बोलते हैं अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में। लेकिन इस बार देखिए कल से ऐसा फील हो रहा है जैसे बरसात शुरू हो गई होगी। आप देखिए बादल तगड़े तरीके से उड़ते जा रहे हैं और रोड के हाल देखिए आप हमारे, इस पर अब कीचड़ ही कीचड़ हो गया है क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी बिछाई गई थी, तो जिसके कारण अब दिक्कतें आने वाली हमें। और मुझे नहीं लगता भी इस पर काम अभी हो पाएगा क्योंकि रोज़ बरसात है, तो इसका काम भी डिले हो जाएगा इस बारिश के कारण। फिर से एक बढ़िया सी धूप आ गई है तो सेम कल वाला मौसम है। कल सुबह तगड़ी वाली बारिश थी और उसके बाद दिन में धूप आ गई थी, तो सेम आज भी है ऐसा ही। तो जो मैं आप सुबह को बोल रहा था कि ब्रौनी पे अटैक किया, तो ब्रौनी उस अटैक में बच गया है। मैं अभी कंफर्म करने के लिए उनके घर पे गया था ऊपर, तो ब्रौनी ठीक ठाक है, लेकिन वो डरा हुआ है, मतलब वो बाल बचा है, तो वो थोड़ा सा घबरा गया है और वो डर रहा है। तो ठीक ठाक है मतलब ब्रौनी। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ नौखाल मार्केट। जैसे मैंने आपको दिन में बताया था कि मैं अपनी मम्मी का आधार कार्ड की डिटेल्स लेने गया था और एक फॉर्म है वो सबमिट करना था। उनके डेट ऑफ बर्थ का कुछ सीन था उसमें, और पापा के डॉक्यूमेंट में अलग और इसमें अलग था, तो मैं वही अपडेट कराने जा रखा था। और मैं ये फॉर्म अपने साथ ले गया था, लेकिन मैं उनका जो मोबाइल नंबर लिंक है वो नहीं ले गया था। तो फिर पोस्टमैन ने मुझे बोला है कि शाम को आना और साथ में मोबाइल भी लाना जिस पे OTP आएगा। तो इस टाइम पे जाना पड़ रहा है मुझे और मेरे हाथ में फ़ोन भी है जिस पे OTP आएगा। अभी बजे हैं शाम के 4:30 और सुबह तगड़ी बारिश हो रही थी और इस टाइम पे देखिए आप, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि बारिश होगी। देखिए तगड़ी वाली धूप लग गई है अचानक से, ये देखिए। और यहाँ रहा हमारा घर, वो देखिए, और पीछे अमीली डांडा। तो मैंने सुबह आपको दिखाया था कैसे धुंध लगी हुई थी और बारिश हो रही थी, तो अचानक से मौसम चेंज हो जाता है पहाड़ों में। ये देखिए ये वाला घर है ब्रौनी का, जो डॉग है, जो कुत्ता है। और मैं सुबह जब मार्केट से गया तो उसी के घर के रास्ते गया, तो मुझे उस टाइम पे भी नहीं दिखा वो, और अभी आते टाइम भी मैं उसी घर पे गया, लेकिन दादी लोग सो रखी थी तो मैंने आवाज़ नहीं लगाई, लेकिन मुझे ब्रौनी कहीं नज़र नहीं आया। तो कल उसे बाघ ने पकड़ा था, जिसके बाद से वो डरा हुआ है और वो कहीं बाहर नहीं आ रहा। तो ये वाला घर है ब्रौनी का। तो मतलब वो बचा है, लेकिन वो सहम सा गया, वो डर गया है, वो कहीं बाहर नहीं आ पा रहा। तो मैंने उसकी पूछताछ भी की पूरे गांव में, तो वो बोल रहे हैं कि उसे सुबह से दिखाई नहीं दिया, लेकिन बचा हुआ है वो। पहाड़ में ऐसे ही होता है, जो सुबह तगड़ी वाली बारिश लगी हुई थी, अभी देखिए पूरा नीला आसमान है और तगड़ी वाली धूप है और गर्मी भी होने लगी हल्की हल्की। इस आज हुआ क्या, आज का जो कंटेंट था वो मेरे माइंड में सुबह से बना दिया था, क्योंकि जब मैं सोई रखा था तो बाहर से आवाज़ें आ रही थी कि ब्रौनी को बाघ ले गया। तो मैंने उस हिसाब से सोचा और वो कंटेंट बना लिया था कि ब्रौनी हमारे बीच नहीं रहा, ये सो। लेकिन बाद में मुझे जब मालूम हुआ कि ब्रौनी जीवित है और ब्रौनी बचा हुआ है, तो देखो अब ब्रौनी के साथ आगे क्या होता है। ब्रौनी वैसे घबरा गया है, डरा हुआ है और अपने घर में बिल्कुल अंदर छिपा हुआ है, तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वरना वो घूमता रहता था। और वैसे बहुत खुशी हुई जब ये सुना कि ब्रौनी बचा हुआ है, ब्रौनी घर पे है और ठीक ठाक है, तो काफ़ी अच्छा भी लगा, क्योंकि वो कुत्ता पूरे हमारे जो ख्वाल में है घूमता रहता है। और गाइस ये देखिए मौसम एकदम से चेंज हो गया है, 4:45 बजे हैं, 4:45 और चारों तरफ बस धूप और नीला आसमान, और सामने रहा मेरा गांव पांथर। और अभी जा रहे हैं चाचा जी घर। तो सामने का मार्केट होने के कारण हमारे गांव के आ जाते हैं मार्केट साइड घूमने सुबह शाम। और गाइस अभी आपको ख़तरनाक वाली आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में, तगड़ी वाली, तो ये होते हैं चिलगट, और हिंदी में मुझे नहीं पता इन्हें क्या बोलते हैं, हमारी भाषा में इसे चिलगट बोलते हैं। और ये सोने नहीं देते, इनकी आवाज़ बहुत चुभती है कानों में, तो आपको भी आ रही होगी। तो गाइस क्या करते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं,
क्योंकि जो मेरा ब्लॉग अपलोड करने का टाइम होता है वो होता है 4:30 और आज पहले ही ज़्यादा टाइम हो गया है। तो इस ब्लॉग को लंबा नहीं करते हैं और यहीं पे एंड करते हैं। और आई होप आपने ब्लॉग को इन्जॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे चैनल की अपडेट मिलती रहे।